OCD। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टेक्निक जिससे आप OCD से फाइट करने में बहुत हेल्प होगी। और अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई कर दें तो पूरी तरह से OCD को हरा देंगे। मैं मेनली 2 टेक्निक्स में ही डिस्कस करूँगा। तो पहली टेक्निक है विदाउट फाइटिंग। विदाउट फाइटिंग आप OCD को कैसे हरा सकते हैं। और दूसरी है कैजिन प्रिंसिपल पर बेस्ड, हम कैजिन प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे OCD को हराने में। ठीक है। इन टेक्निक को बताने से पहले मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि OCD क्या है। OCD क्या है, मैं एक ब्रीफ में छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ। OCD एक मानसिक बीमारी ऐसा बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। बस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। ये कोई करता नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि OCD क्या होता है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप किसी से भी बहुत डिटेल में आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो बताने वाला हूँ वो है इसका सॉल्यूशन। कोई भी विचार आपके मन में तब तक रहेगा जब तक आप उसको एनर्जी देते रहेंगे, वो एनर्जी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। देखिए, अगर किसी पर्सन को OCD है, मैं जो बात मेनली जो बात करूँगा वो है कॉन्टेमिनेशन OCD की, मतलब साफ़ सफाई वाली OCD की, जो ज़्यादातर लोगों को होता है। तो पहला जो थॉट, कॉन्टेमिनेशन OCD के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें पर्सन बार बार हाथ धोता रहता है। मतलब जिस पर्सन को OCD है, तो ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती या मतलब कोई उसको पकड़ कर धुला रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे वो हाथ धोता है, फिर उसके माइंड में एक थॉट आता है। वो थॉट ऐसा होता है कि इरेशनल टाइप का, या फिर इसकी फैमिली में किसी की डेथ ना हो जाए, या कुछ अलग तरह का थॉट आता है। तो वो पर्सन चाहता है कि ये थॉट ना आए, इसलिए वो फिर से हाथ धोता है। फिर से हाथ धोता है तो वो थॉट फिर से आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। और ऐसा समय जब वो इससे जीत लेता है, मतलब वो हाथ धोता है और ये थॉट नहीं आया, और तब तक वो पता नहीं कितना बार हाथ धो चुका होता है, ये उसको भी नहीं पता होता। तो उस समय ऐसा लगता है कि वो उससे जीत गया, या फिर वो थॉट से बच कर निकल गया, जो भी उसकी मेंटेलिटी है। या फिर दूसरा, या फिर अलग कंडीशन में ये भी देखा गया है, अलग कंडीशन ये भी है कि एक नंबरिंग डिसाइड कर देता है कि मुझे इतने बार हाथ धोने हैं, मुझे 9 बार हाथ धोने हैं, या मुझे 11 बार हाथ धोने हैं, या मुझे एटलीस्ट 6 बार तो हाथ धोने ही चाहिए। इस तरह की नंबरिंग डिसाइड होती है, वो भी स्पेशल नंबर होता है। उससे नहीं आगे नहीं पीछे, अगर उससे आगे या पीछे हो गया तो वो रोटेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है। ठीक है, कोई मेहमान आता है, आप उसकी बढ़िया पूजा आरती उतारते हैं, बढ़िया भोग व्यंजन देते हैं आप उनको खाने का, बढ़िया चाय पानी देते हैं। तो क्या वो मेहमान जाना चाहेगा? नहीं, वो तो वहीं रहना चाहेगा, यहीं रहना चाहेगा, या फिर और आना चाहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो मेहमान ऐसा हो कि आप उसको बढ़िया चाय पानी देते रहें तो वो खुश रहेगा। ठीक है। और आप अगर झगड़ा करना चाहें तो वो और खुश हो जाएगा, वो और पावरफुल होता जाएगा। तो कैसा लगेगा? थिंक अबाउट इट। अगर वो मेहमान ऐसा है कि आप जब तक उसको बढ़िया चाय पानी दे रहे हैं वो तो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जब आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेंगे तो वो और खुश होते जाएगा, इवन आपकी जो एनर्जी है वो लेते जाएगा। तो फिर आप उस मेहमान को कैसे भगाएंगे? अच्छा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें ऐसे मेहमान को आप कैसे भगाएंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये है कि उस मेहमान को देखिए, आप अगर झगड़ा करेंगे तो वो और पावरफुल होता जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि वो आपकी एनर्जी लेते जाएगा, तो वो और स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको उसको भगाना है तो आपको उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको एनर्जी देना बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, कोई भी एनर्जी आपको नहीं देनी। नहीं आपको चाय पानी देना है, नहीं आपसे उससे लड़ाई झगड़ा करना है। ठीक है, इवन बैठने तक के लिए भी नहीं बोलना है, वो अपने आप बोर होकर चले जाएगा। देखिए,
आपका माइंड एक घर है, ठीक है। उसमें ओसीडी नामक मेहमान बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच गया है। अब आपको उसको भगाना है। तो अगर आपको भगाना है तो सबसे पहले आपको जो एनर्जी आप उनको दे रहे हैं उसको देना बंद करना होगा। और वो जो एनर्जी, जो खुराक पानी आप दे रहे हैं, वो है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब जो हाथ आप बार बार धोते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं, या किसी चीज़ को छूने से डरते हैं, इस तरह की जो बार बार रिपीटेशन है, उससे उसकी पावर बढ़ रही है ओसीडी की। तो आपको पहले उस खुराक पानी को देना बंद करना होगा। इट मीन्स रिपीटेशन बंद करनी पड़ेगी। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, आप इमेजिन करें, आप एक नदी किनारे बैठे हुए हैं। आप नदी को देख रहे हैं, उनकी जो धाराएं हैं जो बह रही है उनको देख रहे हैं, और उन्हीं धाराओं में एक कचड़े का एक गुच्छा आपके सामने से होकर गुजरता है। वो कचड़े का गुच्छा ऐसा है कि अगर आप उस कचड़े के गुच्छे को अगर टच करेंगे तो वो चिपक जाएगा, और वो फिर आसानी से छूटेगा नहीं। उसमें बहुत सारी काई मिट कुछ पूरा कचड़े का, जैसे आप समझ रहे होंगे, चिपका वाला बहुत सारे पॉलीथीन्स और कुछ कुछ लपेटाया रहता है। तो एक कचड़े का गुच्छा अगर आप उसे टच भी करेंगे तो वो चिपक जाएगा, इसलिए आप उसको टच भी नहीं करें, बहने दें। तो आप जो नदी है उसको अपना एक माइंड समझिए, और उनकी जो धाराएं हैं वो आप अपनी सोच समझिए, आपकी थॉट, आपकी थॉट उसकी धाराएं हैं। तो उस थॉट में भी कुछ इरेशनल टाइप के थॉट आते हैं, तो उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। उनमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जहाँ आपने छेड़खानी करना शुरू किया, जहाँ आपने उस विचार को देखना शुरू किया, इट मीन्स उस पर ध्यान दे रहे हैं। उस गं वो वो जो कचरे का गुच्छा है वही ओसीडी थॉट है। ओसीडी वाले ही थॉट हैं। वो एक बार अगर चिपक गए तो सो चिपक गए, उन्हें छिड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो अगर वो थॉट आ रहे हैं तो उन्हें जाने दें, उन्हें छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे आप हाथ धो रहे हैं, तो हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोते साथ नॉर्मल सी बात है कि ये आदत हो चुकी है, तो वो थॉट आपके माइंड में आएगा ही आएगा। तो वो थॉट को आने दें, बट आप एक बार दो बार ही हाथ धोएं और फिर चले जाएं। हो सकता है वो थॉट आपको परेशान करे, वो थॉट को आने दीजिए और जाने दीजिए, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये आप एक बार करके देखें ये होता है या नहीं। अगर ये हो सकता है आपसे, यकीन मानिए आप कुछ समय बाद ओसीडी को जीत लेंगे। आप उनको बहुत आसानी से हरा देंगे। वो मेहमान है, थोड़ी देर के बाद तो चले ही जाएगा अगर आप उसकी कोई एनर्जी नहीं देंगे तो। और दूसरी टेक्निक जो जिसकी मैं बात कर रहा था वो है काइजिन बेस्ड प्रिंसिपल। काइजिन प्रिंसिपल पर बेस्ड टेक्निक है ये। जिनको ये चीज़ अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रही, क्योंकि ये कई महीनों की ये आदतें हैं, तो ये शायद डायरेक्ट ना हो पाए, और जिनसे हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ट्राई लेकिन ज़रूर करेंगे। बट जिनसे नहीं हो पा रही, काइजिन प्रिंसिपल ये कहता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत करें जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उस छोटी से छोटी, जैसे आप 10 बार हाथ धोते हैं, मान लीजिए आपकी आदतों, आप अपनी आदतों को चेंज कीजिए, छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू कीजिए। जैसे आप 10 बार हाथ धोते हैं, ये आपका बिहेवियर में आ गया है। तो अब 10 बार हाथ धोने के बाद आप 9 बार ही हाथ धोएं। कम से कम एक बार कम कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हो। थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी, आप उसको थोड़ा फेस कीजिए। थोड़ी थोड़ी आप एंजाइटी फेस कर सकते हैं। तो और वो भी नहीं तो और अपना आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आप वो छोटी से छोटी चीज़ क्या कर सकते हैं जिससे ये आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। इट मीन्स हीलिंग का जो प्रोसेस है एटलीस्ट वो स्टार्ट हो। जैसे ही आप, जैसे मैंने बताया हाथ धोने वाला, 10 अगर 10 बार आप हाथ धोते हैं तो एक बार कम से कम कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने 9 बार हाथ धोना शुरू किया, तो अगली बार भी अगर आप हाथ धोएंगे तो भी 9 बार ही धोएंगे। फिर अगले दिन से अगर आप हाथ धोएंगे तो एक और कम कर दीजिए, अब 8 बार ही हाथ धोएंगे। ऐसा करने से अब धीरे धीरे जो आपका जो ओसीडी का जो प्रोसेस है वो रिवर्स होने लगेगा। वो रिवर्स होने लगेगा तो आपका जो विल पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। आपको ये हर दिन करना होगा और हर दिन आगे बढ़ना होगा। आज आपने जितना किया कल आपको उससे ज़्यादा ही करना होगा, भले ही थोड़ा सा ही ज़्यादा क्यों ना हो। अगर हो सकता है पूरा ना हो पाए तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से समझ रहे होंगे। तो आप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों मेंटेन रखिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे जो ओसीडी है वो धीरे धीरे हटते चले जाएगा, वो अपने आप होगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि ओसीडी का लेवल 50% होगा और आपका विल पावर भी 50% होगा। जब इस लेवल में भी अगर आ जाए तो यकीन मानिए फिर बहुत कम समय बचता है ओसीडी को रहने में। क्योंकि आप काइजिन प्रिंसिपल का अगर आपने कभी अप्लाई किया हो अपनी पूरी लाइफ में, तो अगर आप वो बाद में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी विल पावर जब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी थॉट को आप आसानी से हरा पा रहे हो, उससे कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर अगर निगेटिव आ रहे हो तो उसको पॉजिटिव में बदल पा रहे हो। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की आदतें अगर आपको पड़ गई है तो आप बहुत कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट में बहुत आधे का आधे समय लगता है, जिससे फिर आप बहुत जल्दी हील हो सकते हैं, और वो भी परमानेंटली। देखिए दोस्तों, ये दो टेक्निक जो मैंने शेयर की है वो उन लोगों के लिए है जिनका ओसीडी एंट्री लेवल पर है या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर है। अगर उनकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है तो उनको एक काउंसलर की ज़रूरत है, उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो जो थोड़े एंट्री लेवल पर है या जो इतने सक्षम हैं कि आप अपने आप ही उसको ओवरकम कर सकते हैं। जब आप रियलिटी को देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि गंदा सोफे में नहीं हुआ था, गंदा मेरे माइंड में हुआ था। उस सोफ़ा एज इट इज़ जैसे का तैसा है, बट वो गंदा मेरे माइंड में हुआ था। अच्छा, अगर जिस समय वो पर्सन आए, अगर आपको ये बताया ना जाए कि वो पर्सन आए थे, तो भी आप तो भी आपके मन में कोई थॉट आएगा ही नहीं। तो आप तो कोशिश करें कि आप रियलिटी को देख सकें। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।